नमस्कार। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा का दोहरा होना। बहुत कम लोगों के हाथ में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के हाथ में, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बात किया था मस्तिष्क रेखा के चैप्टर में कि मस्तिष्क रेखा का दोहरा होना होता है कि दो मस्तिष्क रेखा हो गई किसी के हाथ में, वैसे ही हृदय रेखा का भी दोहरा देखा जाता है। बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा, लेकिन जिसके भी हाथ में देखने को मिलेगा, आज जो मैं गुण बताऊंगा, जो पॉइंट बताऊंगा, वो सारे गुण उनके हाथ में, उनके व्यक्तित्व के अंदर में झलक के आपको ज़रूर बाहर आएंगे। ये विशेष स्थिति है, ये बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, लेकिन जिसके भी हाथ में हो, ऐसे लोग आपको बहुत संवेदनशील मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल मिलेंगे, क्योंकि ये इमोशंस की लाइन है। ठीक है, हमारी अब मैं हृदय रेखा क्या है, हृदय रेखा से क्या क्या हम बिंदु पे विचार करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, फिर से अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम जो पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं उस पॉइंट से कहीं और चले जाएंगे। तो प्लीज़ जो नए हैं या जो इच्छुक हैं जानने के लिए, वो ये ज़रूर देखें। हृदय रेखा का भाग 1 पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो बात है, जो पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो चर्चा का विषय है हमारा। तो कभी कभी किसी के हाथ में आपको देखने को मिलेगा हृदय रेखा दोहरी है, दो हृदय रेखा एक साथ चलती है बराबर, यहाँ से अप टू एंड, यानी बुध से मान लो उदय हो रहा है तो बुध से भी एक और रेखा इसके पैरेलल चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं दोहरी हृदय रेखा। अब क्या होगा, हृदय रेखा आपकी इमोशन से, आपकी भावनाएं, आपका व्यक्तित्व से डिसाइड करती है ना। तो अब आपका दोहरा व्यक्तित्व, ऐसा नहीं बोलेंगे, आपके व्यक्तित्व में जो इमोशंस की भावना यानी जो भावुकता है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब ऐसा आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा भावुक देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा संवेदनशील, यानी कि ऐसे लोगों को छोटी सी बात को दिल में लेके बैठ जाना। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट है ये, ठीक है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि दूसरों को बहुत मदद करने वाला, बहुत परोपकारी, ठीक है, बहुत करुणामयी, रिश्ते नाते को बहुत महत्व देने वाला, बहुत निष्ठावान, ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव पहलू है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमको डिसाइड कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको क्या आना है, पहले आप इसका पूरा गुण समझ लीजिए, पूरे गुण को सुन लीजिए, फिर हम जो है ना पर्वतों के हिसाब से उसका डिवीजन करेंगे। क्योंकि जनरली आपको यूट्यूब में जो देखने को मिलता है कि दोहरी हृदय रेखा के बारे में जो मैं अभी पॉइंट बताऊँगा, मैं कोई नया पॉइंट नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ मैं उस पॉइंट की हकीकत आपको बताने वाला हूँ, जो हकीकत अधूरापन हो जाता है, जो वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगे, वो चीज़ मैं बताऊँगा। बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, डबल रेखा है मान लो, ठीक है, हृदय रेखा डबल है, इसका क्या मतलब है। पहले चीज़ तो हमारे सेंटेंस को हमको समझना पड़ेगा। हृदय रेखा डबल है तो क्या ये भी तो डबल हो सकती है ना। अभी मैं बोलूँ ये भी डबल है तो ये भी डबल है। इसको हमको समझना है कि क्या हमारी हृदय की रेखा कहाँ से, कौन से पर्वत का गुण लेके कौन से पर्वत तक जा रही है, और दोनों पर्वत के गुण हमारे अंदर समाहित हो रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो, ये बुध से निकली, ठीक है, और गुरु पे गई, तो यानी कि बुध का गुण आया, गुरु का गुण आया, दोनों का गुण है, तो गुरु पे खत्म हुई, यानी कि हमारा गुरु का गुण हमारी हृदय रेखा पे है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं, दूसरी हृदय रेखा हमारी सूर्य से लेके शनि पर है। तो अब क्या हो सकता है, ये आपका स्वार्थ है या आपका घमंड है, ठीक है, क्योंकि निचले हिस्से से चालू हो रही है। तो स्वार्थ और घमंड, ईगो का भी प्रॉब्लम है, हमको स्वार्थ भी है, धन के प्रति ललक है, लोलुप है, और ये हमारी त्याग समर्पण की, करुणा की लाइन है, ठीक है, जो गुरु पे गई है। तो अब ऐसे समय में हमको देखने को क्या मिलेगा, अब ये जो इंसान है ना, इसके अंदर में बहुत सारे प्रकार के गुण आ गए, उसके व्यक्तित्व में बहुत सारा गुण आ गया। ठीक है, एक तो परोपकारी भी हो गया वो इसका। अब इसमें मेन क्या गुण होगा, क्या इसको हम बोल देंगे कि ये बहुत, इसके जो व्यक्तित्व में डाइवर्सिटी है, ऐसा हम क्लियर एक लाइन में बोलना सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं होगा। हमको देखनी कि मुख्य रेखा क्या है। मुख्य रेखा वो कहलाती है जो पूरी लंबाई पे होती है, पूरी मोटाई पे, पूरी गहराई पे होती है, वो हमारी मुख्य रेखा है। तो हमारी मुख्य रेखा क्या है, ये गई है हमारी गुरु तक। ठीक है, तो ये हमारा व्यक्तित्व का मेन पॉइंट तो हमारा यहाँ है कि ये आदमी जो होगा भावुक होगा, संवेदनशील होगा, करुणामय होगा, दूसरों की सहायता करेगा, पारिवारिक होगा, रिश्ते नाते को बहुत महत्व देगा, और अपने जिसका भी प्रिय पात्र है या जिसके जो प्रिय पात्र हैं उनके प्रति काफ़ी निष्ठावान होगा, अपने रिश्ते के प्रति निष्ठावान होगा। अगर ये प्रेमी है तो बहुत अच्छा प्रेमी होगा, आदर्शवादी होगा, है, और कभी भी अपने प्रिय पात्र की बुराई नहीं सुनेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी अच्छी गुण हैं वो इसको कैरी करके लेके जाएगा, अगर ये पूरी की पूरी दोनों रेखा गुरु पे है। ठीक है,
ये जितना भी मैंने अच्छी चीज़ बात किया, अगर दोनों रेखाएं आपकी पैरेलल चलती हुई गुरु पे जा रही हैं तो ये जो गुण हैं जो मैंने कहा सारे गुण अच्छे होंगे। इस पे स्त्री के लिए भी बता देता हूँ। अगर ये ऐसी स्त्रियाँ जिसके हाथ में ऐसी हैं, बहुत अच्छी संस्कारी होती हैं, घर परिवार को बांध के संजो के रखने वाली होती हैं, अपने कुल का बहुत अच्छे से परवरिश करती हैं। ये इनके जो इनसे जो आने वाला जो कुल है बहुत भाग्यशाली होता है। ठीक है, ये बहुत भाग्यशाली स्त्री के हाथ में ऐसी देखने को कंडीशन आपको मिलेगी। ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पतिव्रता भी कहेंगे तो गलत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे इनके संस्कार, इनके विचार बहुत नेक होते हैं, परिवार के लिए कुर्बान जाते हैं इन लोग। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार को कैसी भी स्थिति में हो उससे उबार के ले आते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, बहुत नसीब वालों को ऐसी स्त्री मिलती है एक पत्नी के रूप में, ये भी मैं कहूँगा तो गलत नहीं है। अब इसमें हम आते हैं इसकी डाइवर्सिटी पे, क्या क्या अलग अलग प्रकार के दोहरी रेखा का फल हो सकता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बनाया था, एक यहाँ से यहाँ रेखा चली गई, दूसरी आपकी हृदय रेखा यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके अंदर में इसके जो स्वार्थ है, सॉरी, इसका जो त्याग है, समर्पण है, वो क्या सभी के लिए होगा? क्या औरों पे भी ये मदद करेगा? नहीं। अब ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाएगा अपनी ही प्रिय पात्र या फिर अपने ही परिवार के तरफ में, या फिर अपने जो मदद कर रहा है उनके तरफ में अपना स्वार्थ खोजने लगेगा। ठीक है, क्योंकि है तो इमोशंस की लाइन ये भी। अब ये इमोशंस इसको नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि छोटी रेखा है, टूटी रेखा है, छोटी रेखा हो या टूटी रेखा हो, ये अब हमेशा आपको उस समय में जिस पीरियड से जिस पीरियड तक रहेगा उस पीरियड तक कुछ तो भी आपको व्यक्तित्व में आपका उतार चढ़ाव कराएगा। अब जैसे कि जिस एज में अब यहाँ पहुँचे, सपोज 25 के एज में आपने पहुँचा, 25 के एज में जैसे पहुँचे आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, और आपका इमोशंस किधर पे केंद्रित होगा? अपने स्वार्थ के तरफ में, अपने परिवार के तरफ में, अपने घमंड की पूर्ति के तरफ में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के तरफ में अब ज़्यादा हो जाएगा आपका भावुकता। ठीक है, तो ऐसा उसको समझना है। केवल दोहरी रेखा देख के आपको खुश नहीं होना है। अब इसमें भी एक और कंडीशन आता है, ये अब जैसे इसका फल आप आगे उस हिसाब से समझ के चल लीजिएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था वैसे ही मान लो अब आपको एक रेखा यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, बुध से सूर्य पे चली गई, तब क्या होगा? अब ये फिर जाहिर सी बात है, छोटी रेखा है और सूर्य पे ख़त्म हो रही, तो सूर्य का गुण लेगी, घमंड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ था शनि पे, तो स्वार्थ का गुण था, अब यहाँ पे घमंड का गुण आएगा, अपनी प्रशंसा करवाएगा। बुध और सूर्य जब आपस में ऐसे मेल खाता है, टूटी हुई रेखा से मेल खाता है या छोटी रेखा से मेल खाता है, तो ऐसा आदमी अपना गाल स्वयं बजाता है, अपनी ढिंढोरा खुद पीटता है, और अगर कोई इसकी तारीफ ना करें, इसकी बुराई, इसको असली का आईना दिखा दें तो बड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर छोटी सी बात को लेकर बड़ा तांडव मचाने वाला हरकत ये करेगा, जैसे मैंने कहा ना संवेदनशील। अब इसकी संवेदनशीलता की अर्थ क्या निकल रहा है? अब ऐसा आदमी क्या निकलेगा, छोटी सी बात को किसी का पकड़ के बैठ जाएगा, उसको नेगेटिव वे में पकड़ के बैठ जाएगा, उसकी पॉजिटिव पॉइंट को नहीं पकड़ेगा वो, और नेगेटिव पॉइंट को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्टलाइन इसकी छोटी है, ओछापन है ये। ठीक है, तो ये रेखा का छोटा होना भी आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे आपको शनि से निकल के यहाँ पे गुरु पे गया, तो देखो गुरु पे कभी भी मैंने कहा है, गुरु पे अगर रेखा जाके ख़त्म होती है तो ये आपको दोष नहीं देती, ये आपको फिर पक्का अच्छा देती है। बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, जैसे मैं इसको बना के दिखाता हूँ। ये जो रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं, ये यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, ये अधिकतर लोगों के हाथ में ऐसी रेखा मिलती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब आप इस एज में पहुँचेंगे, यानी कि लगभग 42 के बाद, 45 के अराउंड एज में जब पहुँचेंगे, अब ये डिपेंड करेगा आपकी रेखा कितनी नीचे तक आई है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इस एज में बता रहा हूँ जो फिगर में मैंने बताया। जनरली ऐसे लोग देखने को मिलता है, इनका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। 45 की उम्र के बाद से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, अपना जो केंद्रीकरण है अपने परिवार के तरफ में हो जाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए हो जाते हैं, परोपकार का गुण इनके अंदर आ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, इनके तरफ में जाता है। जैसे कि ये कर्म है, शनि आपका कर्म है और ये आपका धर्म है, तो ये कर्म और धर्म का मेल करा रही है। ये रेखा अगर छोटी रेखा है, हम देखें इसको, तो ये कर्म और धर्म का मेल करा रही है, यानी कि धार्मिक कार्य करेगा या फिर अपने कार्य के में ऐसा कुछ ये संजोएगा जिससे कि लोगों का मदद करना हो गया, लोगों की भलाई के लिए काम करना हो गया, या धार्मिक कृत्य कुछ कर रहा है उस चीज़ों में। ऐसी जो चीज़ें हैं उनके तरफ में इनका रुझान जाएगा। तो जैसे एज बढ़ता है, इस एज में जैसे पहुँचे तो धार्मिक हो जाएगा या फिर
कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ में इशारा है। इसमें कहीं पे भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आता है। अब नेगेटिव पॉइंट कब आता है, इसमें ये भी पॉइंट मैं बता देता हूँ। जब आ गया है पॉइंट, अब ये रेखा मैंने इतना तारीफ किया, अब इसमें नेगेटिव पॉइंट कब है, जैसे यहाँ पे बन गया द्वीप। अब ये द्वीप मतलब ये ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। इसमें ये ऐसी कोई सॉरी, जब ये रेखा आपको ऐसी देखने को मिल जाए, यहाँ पे एक द्वीप सा बने, द्वीप को मैं बड़ा बना देता हूँ, ऐसी जो कुछ संरचना बनेगी उसको द्वीप बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लियर तरीके से नहीं बना पा रहा, ये यहाँ पे अगर अब मान लो आपको ऐसा द्वीप मिल गया, अब ये जो बना है चिन्ह, अब इसको आपको खुश नहीं होना है, अब ये आपको बहुत तकलीफ़ देने वाला है। जैसे आप इस एज में पहुँचेंगे, आप ऐसा कोई फैसला लेंगे, ऐसा कुछ इमोशंस में घिर जाएंगे, और इमोशंस में घिर के ऐसा कोई लाइफ में डिसीजन लेंगे जो आपके लिए नरक में जाने का काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद अप टू एंड आप जो है पछतावा पछतावा और केवल पछतावा रह जाएगा, अगर ऐसी स्थिति है तो। ये बहुत ही ख़राब स्थिति है, तो इसको बड़ी बारीकी से देखिएगा। ऐसी स्थिति है तो आपको संभल के चलना है, आपको इमोशनल फैसले लेना ही नहीं है। इवन आपको मैं ये भी सजेशन दूंगा, आप अपने जीवन के फैसले अपनी पत्नी पे दीजिए, अगर लड़की हैं तो पति पे दीजिए, स्वयं फैसला मत कीजिए, नहीं तो ये आपको गिराएगा, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो आपको मेन पॉइंट हमारा आज का ये था, दोहरी हृदय रेखा का। कहने का मतलब दोहरी जो है, अगर उसका फूल हमको अच्छा रूप देखना है तो हमको ये साथ में पूरी की लंबाई तक चले तो ये सबसे बेस्ट है। अगर पूरी लंबाई पे नहीं भी चलती है, अगर फिर भी ये शनि तक जाती है तो भी अच्छी स्थिति है, तो भी ऐसे लोग धन की दृष्टि से, भावुकता की दृष्टि से, सारी दृष्टि से काफ़ी, ये शनि के नीचे चला गया मतलब आप प्रैक्टिकल बन गए, और यहाँ पे आप धार्मिक भी थे, दूसरों के हेल्प के तरह उदारवादी भी थे, अब प्रैक्टिकल भी हो गए, उदारवादिता का गुण आ गया, तो इससे अच्छा और क्या गुण होगा। आज के कलयुग के दौर में इससे अच्छा कुछ गुण नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका आधार ही नहीं है, अब यहाँ पे इस टाइप की बन जाए, तो ये फिर आपको इस एज से इस एज तक आपको काफ़ी इमोशनल करेगी और परेशान करेगी। अब ये कभी कभी अच्छा भी गुण दिखाती है और बुरा भी गुण दिखाती है, अब इसको कैसे समझना है, ठीक है। अब जो सार बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो इसको समझना आपको है। हर रेखा में एक ख़ास बात क्या होती है, बहुत ज़्यादा सट के अगर चलती है ना तो एक दूसरे के गुण में थोड़ा ओवरलैपिंग करने लगती है। लेकिन हृदय रेखा के साथ में बड़ा अलग स्थिति आता है। हृदय रेखा के जितने करीब होगा, जितना सट के चलेगा ये रेखा, उतना उत्तम फल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप जीवन में ऐसे लोग बहुत सफल देखे जाएंगे आपको, ठीक है। क्यों ऐसा कारण है, क्योंकि अगर आप समझिए कि मैं आपको एग्जांपल के लिए अब ये जो पास में बनाया उसको अब मैं दूर बनाता हूँ, ये मान लो मैं यहाँ पे बना दिया, अब अंतर क्या हो रहा है दोनों स्थिति में, ये नेगेटिव इफेक्ट देगा आपको, और जो पहली वाली स्थिति थी पास वाली, इस रेखा से जो पास में थी वो आपको पॉजिटिव फल दे रही थी। कारण क्या है, आप देखेंगे ये हृदय रेखा के बारे में बताया था मैंने कि हृदय रेखा आपकी बुध, सूर्य, शनि और गुरु चारों पर्वतों को एरिया प्रदान करती है, चारों पर्वतों का घेरा स्थापित करती है। अब देखेंगे ये जो पर्वत हैं आपके, ये चारों पर्वत का घेरा इसने बनाया ना, हृदय रेखा ने आपने ये जो पर्वत का क्षेत्र बना दिया। अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पर्वत में अगर बीच में रेखा आ गई तो इस पर्वत का जो एरिया है, इन दोनों का एरिया इसने कम कर दिया, ठीक है। जब यहाँ स्थिति है तो इसका एरिया कम कर दिया, जाहिर सी बात है, इस एरिया, इसके पर्वत के बीच में काट लग गया, तब क्या होगा, इन दोनों पर्वत से संबंधित फल में आपको कमी या संघर्ष करना पड़ेगा। कमी आएगा, मैं बोलूँगा पूरा फल नहीं आएगा ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि एक रेखा तो मुख्य रेखा नीचे पे है ना, तो इसने तो एरिया प्रदान किया है, लेकिन इस एरिया में इसने जो है ना अपना दखल दे दिया, इसने खलल पैदा कर दिया। ये खलल पैदा करने से क्या होगा, अब आपको मान सम्मान जीवन में हासिल करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और आपको धन के मामले में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, हो सकता है बाकी हाथ की योग अच्छे हैं तो मिलेगा, लेकिन इन दोनों के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अब हम हार्टलाइन से ऐसा कैसे बोल दें कि परिश्रम करना पड़ेगा, ये तो कथन सही नहीं हो रहा है। हृदय रेखा की बात है तो हृदय से संबंधित, भावना से संबंधित बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब इसका कहने का मतलब क्या है, आप भावनात्मक रूप से मान सम्मान पाने के लिए और धन कमाने के लिए बेचैन रहेंगे इस पीरियड से इस पीरियड तक, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप बेचैन तभी होंगे जब आपको सफलता नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो आप बेचैन क्यों होंगे, है ना। तो आपको ये समझना है, हृदय रेखा से भी आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि दोहरी मस्तिष्क रेखा सुन के एकदम खुश नहीं होना है। यूट्यूब में मैं देखता हूँ ये चिन्ह, ये मछली चिन्ह, ये शंख का चिन्ह, ये चिन्ह, बहुत सारे चिन्हों के बारे में बात किया जाता है और जबरन का बना के दे दिया जाता है, और लोग केवल पामिस्ट्री, मेरे पास भी काम आता है,
लोग पहले से उत्साहित होकर बताते हैं मेरा गुरु पे मछली है, मेरा यहाँ पे शंख है, यहाँ पे चक्र है, यहाँ नक्षत्र बना है। इतना खुश मत होइए। ये जो साइन आप देखते हैं ये जबरन का बनाना और एक्चुअल का साइन होना उसमें फ़र्क है, ठीक है। तो वैसा ही बिल्कुल आप यूट्यूब में देख के उत्साहित मत होइए। आप अपने हाथ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको मैच कीजिए। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आप मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिए। और अगर लगता है सही है तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए और सही चीज़ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको सच्ची पामिस्ट्री देने का, ठीक है। तो ये आज का मेरा टॉपिक दोहरी मस्तिष्क रेखा का इतना ही है। और ये मैंने पूरे जितनी इस पे भ्रामक स्थितियाँ हैं जो चल रही हैं, अफवाह हैं, और जो सच्ची स्थिति है उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर कंटेंट्स पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बने रहिए और अगले वीडियो में। और जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।